आपको आज नेक्स्ट लेसन भेज रही हूँ जो हमारा द ब्लैंकेट के जो हमारा लेसन है पेज नंबर 111 एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज द ब्लैंकेट। अच्छा बच्चों, लाइक अनदर स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक जो कि हमारे पास थी, आपको याद हो अगर द वाइट लैम्प, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी हमारे पास है स्टोरी द ब्लैंकेट। ठीक है, मैं इसको रीड आउट करती हूँ और कुछ एक्सप्लेन करती हूँ जहाँ पे इन दो स्टोरीज पे बेटा क्या कॉमन बात है। बोथ ऑफ दीज स्टोरीज दे टॉक अबाउट द पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन रिलेशनशिप, लेकिन देर आर सम डिसिमिलैरिटीज। जैसे द वाइट लैम्प में क्या था, आर्चर का बेटा जो था वो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल सन था। ठीक है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था और वो चला गया था अपने फादर से मिले बगैर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फादर विल गेट अ लेसन। ठीक है, जो फादर को एक ग्रैंडफादर है, देयर आर थ्री कैरेक्टर्स। ठीक है, ग्रैंडफादर है, एक फादर है और एक उनका बेटा है। ठीक है, जिसको हम ग्रैंडसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और फादर जो है वो अनग्रेटफुल है, वो रूथलेस है अपने फादर के बारे में। और जो इस तरह से बेटा है जो ग्रैंडसन बन रहा है, वो ही इज गोइंग टू टीच हिज फादर अ लेसन। ठीक है, द ब्लैंकेट। It was a fine September night. A thin white moon rose over the valley. Peter, 11 years old, did not see the moon. He didn't feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. अच्छा बच्चों, ये सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है कि सितंबर नाइट थी। ठीक है, और नाइट सीन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मून जो है वो निकला हुआ था और पीटर कितने साल का है ये बच्चा, देखो जस्ट 11 years old, लेकिन वो बहुत केयरफुल, बहुत सेंसिबल बच्चा है और वो अपने फादर को किस तरह से टीच करेगा। ठीक है, वो मून को नहीं देख रहा था। ही डिडंट फील द कूल सितंबर ब्रीज, वो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था क्योंकि किचन में, क्योंकि उसके थॉट्स जो हैं वो एक ब्लैंकेट के ऊपर थे जो रेड और ब्लैक कलर का था और किचन टेबल के ऊपर था। ठीक है, okay girls, next paragraph, the blanket was a gift from his dad to his granddad, a going away gift. ये ब्लैंकेट जो है उसके फादर ने दिया था अपने फादर को। अ गोइंग अवे मीन्स कि वो कहीं भेज रहे थे अपने फादर को और इसलिए गिफ्ट दिया था। दिस सेड दैट ग्रैंड डैड वाज गोइंग अवे, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड इट गोइंग अवे। और उसके फादर ने क्या बोला था कि ग्रैंड डैड जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस गिफ्ट का नाम भी क्या रखा था, गोइंग अवे गिफ्ट। पीटर had not really believed his dad would send granddad away. पीटर को यकीन नहीं था कि उसके फादर जो है वो ग्रैंडडैड को भेज देंगे। बट नाउ देयर इट वाज द गोइंग अवे गिफ्ट, लेकिन अब तो वो गिफ्ट भी आ चुका था। डैड हैड बॉट इट दैट वेरी मॉर्निंग, आज सुबह ही उसके फादर ये लेके आए थे। एंड दिस वाज द लास्ट इवनिंग ही एंड हिज ग्रैंडडैड वुड हैव विद ईच अदर, और ये लास्ट इवनिंग थी पीटर को अपने ग्रैंडडैड के साथ मिल रही। टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वॉश द सपर डिशेस, उन्होंने फिर डिश वॉशिंग की। डैड हैड गॉन आउट विद द वुमन ही वाज टू मैरी, और डैड कहाँ पे गए हुए थे बच्चों, ये बाहर गए हुए थे एक वुमन के साथ जिससे वो शादी करना चाहते थे। ही वुड नॉट बी बैक फॉर सम टाइम, इसलिए अभी वो वापस नहीं आना था। व्हेन द डिशेस वर फिनिश्ड द ओल्ड मैन एंड द बॉय वेंट आउटसाइड एंड सैट अंडर द मून। जब डिश वॉशिंग हो चुकी तो फिर वो दोनों दादा और जो पीटर है वो दोनों बाहर चले गए और मून के नीचे बैठ के, मीन्स के outside place पे वो बैठ के। I'll get my harmonica and play it for you, the old man said. I'll play some of the old tunes. और old man ने कहा कि मैं अपना हारमोनिका, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लिए बजाता हूँ और कुछ पुराने ट्यून्स बजाऊंगा। ठीक है बच्चों, but instead of the harmonica he brought out the blanket. It was a big double blanket. लेकिन हारमोनिका की बजाय क्या किया बच्चों, वो ब्लैंकेट लेके बाहर आ गया और वो डबल बड़ा सा ब्लैंकेट था। Now isn't that a fine blanket, said the old man, smoothing it over his knees. और फिर आके ग्रैंड डैड ने क्या कहा कि अच्छा नहीं है, प्यारा सा ब्लैंकेट है अपने, और उसको कहाँ पे ले लिया, अपने नीज पे ओढ़ लिया। एंड isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? और क्या तुम्हारे फादर बहुत अच्छे नहीं है कि एक बूढ़े आदमी को भेजते वक्त उन्होंने बहुत अच्छा ब्लैंकेट गिफ्ट किया है। इट कॉस्ट समथिंग, इट डेड, लाइक लुक एट द वूल इन इट, देखो ये बहुत महंगा आया होगा। कॉस्ट समथिंग मीन्स इट इज एक्सपेंसिव, और इसकी वूल के ऊपर देखो। एंड वार्म इट विल बी दीज कोल्ड विंटर नाइट्स टू कम, और सर्दियों में तो बहुत मजे का ये रहेगा। देयर विल बी नो अदर ब्लैंकेट लाइक इट अप देयर, और इस तरह का तो कोई भी ब्लैंकेट वहां पे नहीं होगा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। इट वॉज लाइक ग्रैंड डैड टू बी सेइंग दैट ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट इजियर। ग्रैंड डैड ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो सब चीजों को ईजी करना चाहते थे।
Ever since they had talked about going away, Granddad had said it was his idea. जब से going away की बात हुई थी, तब से Granddad ने कहा क्या कहा था पीटर को कि ये Granddad का idea था. Imagine leaving a warm house and friends to go to that building, the government place, where he would be with so many other old fellows, having the best of everything. और किस तरह से कहा था कि उन्होंने कहा था देखो मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, एक गवर्नमेंट प्लेस है और उस तरह के ओल्ड बहुत से लोग होंगे और हमें हर तरह की अच्छी चीज़ दी जाएगी. बट पीटर हैड नॉट रियली बिलीव डैड वुड डू इट. लेकिन पीटर को ये यकीन नहीं था कि उसके फादर भेज ही देंगे. Until this night when he brought some home the blanket. अब तक पीटर को यकीन नहीं था जबकि फादर आज ये ब्लैंकेट ले आए थे. Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. पीटर ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा ब्लैंकेट है और वो अंदर चला गया उठ के. He wasn't the kind to cry. वो रोने वाला बच्चा नहीं था. And besides he was too old for that. और अब तो वो 11 years का बड़ा बच्चा भी हो चुका था. He had just gone into get granddad's हारमोनिका. और वो क्यों अंदर गए थे क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए अंदर चला गया था. The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. अब जब उसने हारमोनिका पकड़ना था और ग्रैंड डैड ने तो ब्लैंकेट नीचे गिर गया. इट वॉज द लास्ट नाइट दे वुड हैव टुगेदर. ये लास्ट नाइट थी उन सब की इकट्ठे. नीदर द ओल्ड मैन नॉट द यंग बॉय हैड टू से अ वर्ड. और उनके पास बात करने के लिए कोई लफ्ज नहीं था. ग्रैंड डैड प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड देन सेड. थोड़ी से म्यूजिक बजाया ग्रैंड डैड ने और फिर कहा यू विल रिमेंबर दिस वन, तुम्हें ये याद रहेगा. The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. अब जो है वो छोटा सा चांद जो निकला हुआ था वो ऊपर आ चुका था और हल्की हल्की हवा चल रही थी. The last time Peter thought he would never hear Granddad play again. आखिरी दफा पीटर ने सोचा इसके बाद वो कभी ग्रैंडडैड को म्यूजिक बजाते हुए नहीं सुनेगा. It was well that Dad was moving to a new house away from here. ठीक है डैड दूसरे घर में जा रहे थे यहाँ से दूर. He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with Granddad gone. वो नहीं चाहता था कि वो इस खाली घर में बैठे जबकि उसके ग्रैंडडैड जा चुके हों. द म्यूजिक एंडेड एंड द टू सैट फॉर अ फ्यू मिनट्स इन साइलेंस. म्यूजिक एंड हुआ और दोनों चुप करके बैठ गए कुछ देर. देन ग्रैंडडैड स्पोक, हियर इज समथिंग हैप्पियर. ग्रैंडडैड ने बोला यहाँ पे मैं तुम्हें कोई हैप्पी टोन सुनाता हूँ या हैप्पी बात बताता हूँ. पीटर सैट एंड लुक्ड आउट ओवर द वैली. पीटर बैठा और उसने वैली की तरफ देखा. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. हाँ, पीटर जो है वो वैली की तरफ देख रहा था और वो कह रहे डैड ने उस लड़की से शादी करनी है, हाँ, जिसने उसको पीटर को किस भी किया था और बताया था कि वो अच्छी सी मदर बन के रहेगी. द ट्यून स्टॉप सडनली एंड ग्रैंडडैड सेड. उसके बाद क्या होता है बच्चों के वो ट्यून जो है वो रुक जाती है और ग्रैंडडैड उसके बाद क्या कहते हैं. It's a poor tune except to be dancing to. And then it's a fine girl your father's going to marry. फिर ग्रैंडेड ने क्या कहा ये गंदी सी ट्यून है और इस पे डांस किया जा सकता है फिर भी. फिर उन्होंने कहा कि अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे फादर शादी करने जा रहे हैं. ही विल फील यंग अगेन एंड विद प्रेटी वाइफ लाइक दैट. वो दोबारा से यंग फील करेंगे और इतनी प्यारी बीवी भी मिल जाएगी. एंड व्हाट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी टू डू अराउंड द हाउस. और इस तरह से एक बूढ़े आदमी का घर में क्या काम, गेटिंग इन द वे, हर चीज में इंटरफेयर करने का. एन ओल्ड मैन विद ऑल द टॉक अबाउट बैक एक्स एंड पेन्स, क्योंकि मैं तो हर वक्त अपनी दर्दों की पेन्स की बातें करता रहता हूँ. एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग, और फिर बच्चे भी आ रहे होंगे. एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देम क्राई ऑल आवर्स ऑफ द नाइट. और मैं नहीं चाहता कि मैं उनका शोर सारी सारी रात सुनूं. नो, इट्स बेस्ट दैट आई लीव. ये अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ. वेल, one more tune or two and then we'll get to bed, get some sleep. एक दो और म्यूजिक ट्यून्स बजाता हूँ और उसके बाद हम दोनों सोने चले जाएंगे. इन द मॉर्निंग आई गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव. और सुबह मैं चला जाऊंगा अपना ब्लैंकेट लेके. लिसन टू दिस, ये सुनो. इट्स अ बिट ऑफ सैड ट्यून बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस. ये ट्यून सैड है लेकिन अच्छी आज की रात के लिए. दे डिड नॉट हियर द टू पीपल कमिंग डाउन द रोड. उन्होंने नहीं सुना कि दो लोग आ रहे हैं, डैड एंड द प्रेटी गर्ल विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल. वो प्यारी सी लड़की जिसका फेस जो है वो बिल्कुल ब्राइट फेस था, एक डॉल की तरह. बट दे हर्ड हर लॉफ एंड द ट्यून स्टॉप सडनली. उन्हें लड़की की हंसने की आवाजें आई तो वो सारी ट्यून रुक गई. Dad did not say a word, but the girl walked up to the granddad and said prettily, I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. उस लड़की ने आके, डैड ने कुछ नहीं कहा लेकिन लड़की ने आके ग्रैंड डैड को कहा
कि मैं आपको सुबह मिल नहीं सकूँगी इसलिए मैं आपको गुड बाय बोलने आई हूँ। इट्स काइंड ऑफ यू सेड ग्रैंडडैड लुकिंग डाउन एट द फ्लोर। ग्रैंडडैड ने कहा ये तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा काइंडनेस है कि तुम आई हो। एंड देन सीइंग द ब्लैंकेट एट हिज फीट ही बेंट डाउन टू पिक इट अप। और नीचे से झुके और ब्लैंकेट देखा और उसको ऊपर उठाया। एंड विल यू लुक एट दिस, और उन्होंने कहा ये देखो ये ब्लैंकेट देखोगी। ही सेड साउंडिंग हिमसेल्फ लाइक अ लिटिल बॉय, जैसे एक छोटा सा बच्चा दिखाता है। Isn't this is a fine blanket my son has given to me to go away with? ये कितना प्यारा ब्लैंकेट है मेरे बेटे ने मुझे दिया जाने के लिए गिफ्ट। Yes, she said it's a fine blanket. उसने कहा हाँ ये बहुत फाइन है। She felt the wool again. उसने दोबारा पकड़ के वूल को देखा and said a fine blanket indeed. बहुत अच्छा ब्लैंकेट है। She turned to dad and said to him coldly, must have cost a pretty penny. वो कहती है दोबारा वो मुड़ी फादर की तरफ और बोला कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट। आई वांटेड हिम टू हैव द बेस्ट। डैड ने अपना गला साफ किया और कहा कि मैं बेस्ट गिफ्ट देना चाहता था अपने फादर को। द गर्ल स्टूड देयर स्टिल लुकिंग एट द ब्लैंकेट। मॉम इट्स अ डबल वन टू। ये तो बहुत डबल भी है, बड़ा है। यस द ओल्ड मैन सेड इट्स अ डबल वन, अ फाइन ब्लैंकेट फॉर एन ओल्ड फेलो टू बी गोइंग अवे विद। ये बहुत बड़ा है, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लैंकेट है एक बूढ़े आदमी के लिए जो कि वैसे भी जा रहा है। The boy suddenly walked into the house. He could hear the girls still talking about the expensive blanket. लड़का मीन्स पीटर अंदर जाता है घर के और अभी तक उसको आवाज आ रही होती है कि वो लड़की जो है वो एक्सपेंसिव ब्लैंकेट की बातें कर रही है। ही हर्ड हिज डैड गेट एंग्री इन हिज स्लो वे। और यहाँ पे उसके डैड को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। एंड नाउ शी वाज लीविंग, और अब वो जा रही थी। एज पीटर केम आउट द गर्ल टर्न्ड एंड कॉल्ड बैक। जब पीटर बाहर आया तो लड़की मुड़ी और बोला नो मैटर व्हाट यू से ही डजंट नीड अ डबल ब्लैंकेट। कि चाहे तुम जो मर्जी कह लो उनको डबल ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है। दिस शोज कि लड़की कितनी ज्यादा क्रूल है। डैड लुक्ड एट हर विद अ फनी लुक इन हिज आई। और डैड ने उसकी तरफ देखा फनी लुक से। शी इज राइट डैड, द बॉय सेड। यहाँ पे अब पीटर बोला। द बॉय कौन है बच्चों? पीटर। शी इज राइट डैड, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ग्रैंड डैड डज नॉट नीड अ डबल ब्लैंकेट। हियर डैड, एंड ही हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स। और उसने कहा कि ग्रैंड डैड को इतना बड़ा ब्लैंकेट नहीं चाहिए। और साथ ही उसने क्या किया, पीटर ने एक सीजर्स निकाल ली। कट इट डैड एंड कट द ब्लैंकेट इन टू। और अपने फादर से बोला कि इस ब्लैंकेट को दो हिस्सों में तोड़ दें। ठीक है। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉयज सरप्राइज। दोनों बाप और ग्रैंड डैड दोनों उसको देख रहे थे, लड़के को, हैरत से। कट इट इनटू, आई टेल यू डैड। उसने कहा नहीं नहीं आप इसको काट दें प्लीज, दोनों दो हिस्सों में। एंड कीप द अदर हाफ, और दूसरा हाफ संभाल के रखें। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया सेड ग्रैंड डैड जेंटली। और ग्रैंड डैड ने कहा हाँ ये बुरा आइडिया नहीं है। आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट, के मुझे तो बड़ा ब्लैंकेट चाहिए भी नहीं है। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he's sent away. कि एक सिंगल ब्लैंकेट काफी होता है एक बूढ़े आदमी के लिए जब उसे भेजा जा रहा हो घर से। विल सेव द अदर हाफ डैड। और उसने कहा कि पीटर ने कहा हम बाकी हाफ ब्लैंकेट संभाल लेंगे डैड, इट विल कम इन यूजफुल लेटर। और बाद में इसका बहुत हमें फायदा होगा। नो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आस्क्ड डैड। डैड ने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है इस बात करने का? आई मीन सेड द बॉय स्लोली। मेरा मतलब है, पीटर ने कहा, दैट आई गिव इट टू यू डैड व्हेन यू आर ओल्ड एंड आई एम सेंडिंग यू अवे। कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं आपको एक ब्लैंकेट दे के भेजूंगा। देयर वाज अ बिग साइलेंस। फिर सारे चुप हो गए। एंड देन डैड वेंट ओवर टू ग्रैंड डैड एंड स्टूड बिफोर हिम नॉट सेइंग अ वर्ड। और फिर डैड जो है वो अपने फादर के पास जाके खड़े हो गए, कुछ भी नहीं बोला। बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड फॉर ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर। लेकिन ग्रैंड डैड क्योंकि उसके फादर थे इसलिए उन्होंने अपना हाथ उसके शोल्डर्स पे रखा। पीटर वॉज वॉचिंग देम, और पीटर देख रहा था। एंड ही हर्ड ग्रैंडडैड विस्पर सॉफ्टली, इट्स ऑल राइट सन, आई न्यू यू डिडंट मीन इट। ग्रैंडडैड ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा ये पर्पस नहीं था, तुम ऐसा नहीं करने जा रहे थे। एंड देन पीटर क्राइड, और अब पीटर रोया। बट इट डजंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर। लेकिन इस दफा ऑकवर्ड नहीं था पीटर का रोना, क्योंकि तीनों के तीनों इकट्ठे रो रहे थे। तो बेटा ये व्हाइट लैम्प से डिफरेंट है, जहां पे पीटर जो कि ग्रैंड सन है उसने अपने फादर को एक लेसन टीच किया है थ्रू ब्लैंकेट। ठीक है। और ये बताया कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम यंग होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी ओल्ड एज है तो हमें लगता है कि वो एक बर्डन है। लेकिन जब फिर हम सब पे वो टाइम आता है तो हम भी बर्डन बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक्चुअली यहाँ से थीम आपको क्या मिल रहा है, कि आप लर्न करो कि हम सबको अपने जो एल्डर्स हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ना कि उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ये बच्चों आपकी स्टोरी थी। ओके।
अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको भेज रही हूँ, राइट? ओके गर्ल्स।